नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी पति और पत्नी को गिरफ्तार किया गया। रायगढ़ से दोनों आरोपी की गिरफ्तारी हुई। अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में 2 आरोपी पुलिस गिरफ्त में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी पति और पत्नी को हिरासत में लिया गया है। रायगढ़ से दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। लड़की थी, वो कमलेश्वरपुर क्षेत्र की रहने वाली थी और पिछले 15-20 दिन से अपने एक रिश्तेदार के यहाँ मणिपुर क्षेत्र में आई थी और उसी घर के 2 लोग थे जो किराएदार थे। वो घटना के बाद से ही फरार थे, तो उनपे प्रथम हमें डाउट हुआ। उसी को लेके उनको कंटिन्यूसली ट्रैक करते हुए जांजगीर, बिलासपुर, चांपा, रायगढ़ सभी जगह पे टीम को भेजा गया और फाइनली दोनों लोगों को रायगढ़ से कल 20 आज में उनको गिरफ्तार किया गया है। वहीं दंतेवाड़ा में सीएम भूपेश बघेल ने मां दंतेश्वरी के मंदिर में 11 किलोमीटर लंबी चुनरी मां को अर्पित की चढ़ाई है। सीएम ने प्रदेश के साथ देश की सुख शांति की कामना मां दंतेश्वरी से की और इस तरह से दंतेवाड़ा की डेनेक्स की बहनों के नाम विश्व रिकॉर्ड दर्ज हो गया। इससे पहले नर्मदा मैया को मंदसौर में 8 किलोमीटर लंबी चुनरी चढ़ाई गई थी। डेनेक्स की 300 महिलाओं ने केवल 7 दिन में अपने हुनर से ये कार्य कर दिखाया। दंतेश्वरी माई में जो 11 किलोमीटर लंबा चुनरी चढ़ाया गया, उसका सर्टिफिकेट दिया है और ये पूरे दुनिया में इतनी लंबी चुनरी और कहीं नहीं चढ़ाया गया। तो आज यहाँ के जो हमारे डेनेक्स में काम कर रही हमारी जो बहनें हैं, बेटियाँ हैं, उन्होंने संकल्प लिया और संकल्प पूरा करके दिखा दिया। दंतेवाड़ा दंतेश्वरी माई के नाम से जाना जाता है और उसकी अब चुनरी की चर्चा पूरे देश और दुनिया में बढ़ाई। रायपुर के पंडित रवि शंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के कर्मचारी इस वक्त निश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की हड़ताल ने छात्रों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। पिछले 6 दिनों से कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। इस वजह से यूनिवर्सिटी के सारे काम ठप पड़े हुए हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र परीक्षा फॉर्म, डिग्री, माइग्रेशन के लिए यूनिवर्सिटी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें निराश होकर ही लौटना पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में इस वक्त परीक्षाएं चल रही हैं। वहीं सेमेस्टर की परीक्षाएं भी अगले महीने से शुरू हो जाएंगी। कर्मचारी संघ 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। और अगला अंतर देखिएगा कि काफ़ी लगभग हफ्ते भर से लाइब्रेरी बंद है। एग्ज़ाम के डेट आ चुके हैं, बुक इशू नहीं हो पा रही है, तो छात्रों ने लगातार इस दिक्कत के चलते एडी बिल्डिंग में आवेदन दिया है, पर लाइब्रेरी नहीं खुल पा रही है। देखिए, छात्रों को अभी तो जब से यहाँ के कर्मचारियों का जब से हड़ताल चल रहे हैं, तब से लगातार छात्र बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित हैं। अभी 2 दिन से यहाँ लाइट गोल था, उसके बाद आगे अभी जब से हड़ताल चल रही है, हमारे आप देख सकते हैं पीछे लाइब्रेरी है, यहाँ बुक भी इशू नहीं हो रहा है। कई लोग का माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है, कई लोगों को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत सारी दिक्कतों का सामना हम छात्रों को करना पड़ रहा है। सर, दिक्कतें तो यहीं लाइब्रेरी में ही ज़्यादा हो रहे हैं। बुक्स वगैरह इशू नहीं हो रहे हैं, बाद में फिर यही दिक्कत हो जाएगा कि लेट हो गया है तो फ़ाइन भरो, वही फ़ाइन ज़्यादा हो जाते हैं और बार बार लाइट भी चले जाते हैं, तो कोई पढ़ भी नहीं पाता है यहाँ। 7वें वेतनमान की 4थे किस्त के लिए हम लोग का हड़ताल जारी है। हड़ताल प्रारंभ करने के पहले हमने विश्वविद्यालय से कहा था कि हमको 4था किस्त दे दें और देने के बाद जो भी वसूली वगैरह होती है, डेट की जो कन्फ्यूजन है वो बाद में दूर होती रहेगी और हम हड़ताल नहीं करेंगे। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन माना नहीं, इस दिशा में सोचा भी नहीं और हड़ताल को प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ जब हो गई हड़ताल 17 तारीख से, उसके बाद विश्वविद्यालय ऑफर दे रहा है रजिस्ट्रार जी कि आप हड़ताल को ख़त्म कर दिया और आ जाइए काम पे। उधर कोरबा जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां बेड न होने की स्थिति में 2 महिलाओं ने वार्ड के बाहर ही बच्चों को जन्म दे दिया। पहला मामला उरगा थाना क्षेत्र के कटबितला निवासी ममता यादव
को प्रसव पीड़ा शुरू हुई थी, लेकिन जिला अस्पताल प्रबंधन ने बेड नहीं होने का हवाला देते हुए उसे भर्ती नहीं किया, जिसके बाद ममता यादव ने बाथरूम में ही बच्चे को जन्म दे दिया। वहीं दूसरे मामले में धवलपुर गांव की श्यामती नाम की महिला प्रसव पीड़ा होने के चलते जिला अस्पताल पहुंची, लेकिन उसे भी बेड नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उसने वार्ड के बाहर ही बच्चे को जन्म दे दिया। दोनों मामले में गनीमत ही रही कि जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। जन्म के बाद दोनों बच्चों को एसएनसीयू वार्ड में भर्ती किया गया है। उधर इस पूरे मामले पर अस्पताल प्रबंधन कुछ भी बोलने से बच रहा है। फिर होती रहन हम बाहर से निकल गए तो वो आए के तो ये बेड में लेट गई, दर्द होता अब हमला नहीं बताए। फिर हम ले आए तो कहीं के मोर बच्चा आ गए। ओकर बाद बार बार बाथरूम जात रही से 5-6 बार रही, फिर 6वां बार में बच्चा के आवाज रोए के तो सब जिन दौड़न हमन मितानी मोर दादी वादी करके अंदर में हो गया। लड़की अभी कैसे हालत होकर? तो बोली से सर कर गिरे हैं तो बोली के आईसीयू में है, अभी वो ऑक्सीजन चला। वहीं दुर्ग भिलाई ट्विन सिटी के लोगों को जल्द ही सिटी बस की सेवा मिल सकेगी। निगम प्रशासन इसके लिए कवायद शुरू कर चुका है। इसके तहत नए सिरे से टेंडर दिए जाएंगे, जिसे जून के अंत तक पूरा किए जाने की उम्मीद है। उसके बाद सिटी बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। कोरोना काल के बाद से ही सिटी बस के पहिए थमे हुए हैं। करीब 2 साल से एक ही स्थान पर खड़े रहने से बसें कंडम हो चुकी हैं, जिसको फिर से सड़कों पर चलाने के लिए मेंटेनेंस में करीब 10 करोड़ का खर्च आएगा, जिसका खर्च नया टेंडर देने वाली एजेंसी को उठाना पड़ेगा। इसके लिए 25 मई तक आवेदन मंगाए गए हैं। भिलाई दुर्ग वासियों को सिटी बस के रूप में जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। आपको बताना चाहूँगा कि ये देखिए डिपो है सिटी बस का, जहाँ पर कोरोना काल के बाद से ये ताला लगा हुआ है, लेकिन अब इस ताले को खोलने की कवायद आरंभ हो गई है और ये जितनी भी यहाँ पर बसें खड़ी हुई हैं उनको पुनः आरंभ करने की योजना है। कोरोना काल के बाद से बड़ी संख्या में यहाँ पर जो बसें थी वो इसी तरह से उनके पहिए थमे रहे और वे पूरी तरह से लगभग कंडम की स्थिति में आ चुकी हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो बसें थी वो अलग अलग क्षेत्रों में दौड़ा करती थी। 12 रूटों में इनका परिचालन होता था, लेकिन वो बंद हो गई हैं और उसके बाद में इनके मेंटेनेंस का खर्च इतना अधिक था कि इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, कोई टेंडर लेना नहीं चाह रहा था। लेकिन प्रशासन ने अब एक बार पुनः इसे आरंभ किया है और अब एक नए सिरे से टेंडर की प्रक्रिया होगी। करीब मेंटेनेंस के लिए 10 करोड़ का खर्च आने की संभावना है। तो नई पार्टी जो भी टेंडर लेगी वो 10 करोड़ रुपये खर्च करके सिटी बसों को पहले उसका मेंटेनेंस करवाएगी और उसके बाद में सिटी बसों का परिचालन भिलाई दुर्ग में फिर से आरंभ होगा। तो कुल मिलाकर 12 रूटों में ये सिटी बस चलती थी, इनको और भी बढ़ाने की योजना है। जून माह के अंत तक ये पूरी योजनाओं को अमल में लाने की संभावना है। तो कुल मिलाकर भिलाई दुर्ग वासियों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि सिटी बसों के बंद हो जाने के बाद से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। वहीं ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई हैं। ट्रेनों को पटरियों पर पूरी तरह से लौटने में अभी 1 महीने का वक्त और लगेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली लगभग 35 ट्रेनें 24 जून तक रद्द रहेंगी। ऐसे में मुसाफिरों को 1 महीने कई ट्रेनें नहीं मिलने वाली हैं। अभी जो ट्रेनें चल रही हैं वो भी समय पर स्टेशन नहीं पहुंच पा रही। वहीं यात्रियों को जनरल टिकट नहीं मिलने की वजह से जुर्माना भरकर लगभग दुगने किराए में सफर करना पड़ रहा है। ट्रेनें रद्द होने के साइड इफेक्ट्स ये हैं कि यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी आज हम आपको दिखा रहे हैं कि जब ट्रेनें रद्द हुई हैं तब यात्रियों के रिजर्वेशन नहीं हो रहे हैं और जो ट्रेनें चल रही हैं उनमें जनरल बोगी में आम आदमी सवार नहीं हो सकता, क्योंकि बिना रिजर्वेशन के टिकट मिल नहीं रही है। अब परेशानी किस तरह की आ रही है आपको? हमारे बच्चे बीमार हैं, उसको देखने गाड़ी नहीं है, काय में जाएंगे? उड़ीसा से आया हूँ। कैसे आए? तो उड़ीसा से मैं लिंक पकड़ के आया हूँ। मैं हमारे उधर उड़ीसा में इतना धांधलीबाजी नहीं है जितना ये छत्तीसगढ़ में है, और गलती से नहीं आएंगे छत्तीसगढ़ का भी। किस तरह से परेशानी क्या हुआ है आपके साथ? सुबह आया, बस से उतरा, बस है नहीं, इधर एक आदमी बोला उधर जाओ, बोला इधर आया,
भाटा गांव गए चले गए करके हमको क्या स्टेशन में क्या दिक्कत आई आपको? स्टेशन में तो कोई टिकट ही नहीं देता है, वो उसके पास भेजता है, वो उसके पास भेजता है। टीटीआई के पास में जाओ, कोई 300 बोलता है, कोई 500 बोलता है। आपसे कितने वसूले गए? वसूले नहीं, मैं तो वो भी देने को तैयार हूँ, वो भी नहीं दे रहे हैं अब। इनके लिए जाना भी ज़रूरी है क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है। तब आप समझिए कि ट्रेनें नहीं चलने की वजह से केवल सफ़र करने वाले आम यात्रियों को ही दिक्कत नहीं होती, इन जैसे लोगों को भी दिक्कत होती है। और क्योंकि अब आप देखिए कि दुगना तिगुना किराया दे करके ये लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। तब आप अंदाज़ा लगाइए कि रेलवे या ट्रेनों का रद्द होना कोई आम या मामूली सी बात नहीं है। इसका असर हर आम आदमी पर पड़ता है, आम जनता पर पड़ता है, उन रोज़ाना सफ़र करने वाले यात्रियों पर पड़ता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं, और इन मज़दूरों पर भी पड़ता है जो कि अपनी रोजी रोटी के वास्ते दूसरे शहर पलायन करते हैं। तब ऐसे में दुगना किराया देकर जाना इनकी बेबसी है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। वहीं कोरबा में धर्मांतरित लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर करने की मांग को लेकर एक सभा का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच ने ओपन थिएटर में एक आम सभा का आयोजन किया। जनजाति सुरक्षा मंच ने मिशनरियों पर लोगों का जबरन धर्मांतरण करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार को ऐसा कानून लाना चाहिए जिसमें धर्मांतरित लोगों को आदिवासी आरक्षण का लाभ न मिले। रामपुर विधायक नंदकिराम कंवर ने भी इस बात का समर्थन किया है। भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच इस काम को पूरा करने के लिए जगह जगह पर पूरे देश के अंदर जन जागरण का काम कर रहा है और जो धर्मांतरित लोग हैं उनका आरक्षण को समाप्त करे, ये हमारा मेन विषय है। देखिए, मैं तो कहता हूँ इसमें कानून बनाना चाहिए कि कोई भी धर्मांतरण करवाता है उसके विरुद्ध पेनल लायबिलिटीज़ होना चाहिए, क्योंकि देखिए इसके आड़ में कई कार्य हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसके आधार पर लोग गांव में भी इकट्ठित होकर के अपना संख्या बढ़ा रहे हैं। बिलासपुर में 10वीं की छात्रा के साथ बंधक बनाकर 2 लोगों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सहेली के इंतजार में राजीव गांधी चौक पर खड़ी 10वीं की छात्रा को 2 लोग जबरदस्ती कार में बिठाकर एक घर में ले गए। वहां छात्रा को जबरन शराब पिलाई और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। छात्रा की हालत बिगड़ने पर मंदिर चौक के पास छोड़कर उसे भाग गए। घटना की जानकारी छात्रा ने अपने परिजन को दी, जिसके बाद कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी। निकली तो उसमें से एक लड़का जो संतोष ममनानी है, वो उसे अपने क्लब न ले जाकर उसे अपने किराए के घर मकान में ले गया, जहां पर उसने किसी दूसरे को किराया हुआ दे रखा था। वो लड़का वहां पर उपस्थित नहीं था, ये उसने फ़ोन में कंफर्म कर लिया था और उसे ये दोनों ले जाकर समीर खान के साथ मिलकर उसके साथ में अनाचार किया गया। उसे उसके पूर्व शराब भी पिलाई गई, ऐसा बताना है बालिका का। और उसके बाद उसे प्लेटिनम बार ले जाकर कुछ देर बाद उसकी हालत खराब होने पर उसे घर के पास में मंदिर चौक के पास छोड़कर ये चले गए। अभी क्या कर रहे हैं? दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें न्यायिक रिमांड में भेजा गया। जशपुर जिले के ऐतिहासिक नन्हेसर शिव मंदिर से शिवलिंग चोरी का मामला सामने आया है। शिवलिंग गायब होने की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से शिवलिंग का पता लगाने में जुटी हुई है। आज सुबह एडिशनल एसपी और एसडीओपी समेत सभी भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर पहुंचा। गौरतलब है कि तहसील मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर नन्हेसर गांव में सैकड़ों साल पुराना शिव मंदिर है। जंगलों के बीच स्थित ये शिव मंदिर लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। जब फोटो खींच करके मंगवाए, इसके बाद मैं थाना वाले को, तहसीलदार को और बाकी लोगों को सूचना किया और ग्रुप में भी डाला मैं इसका फोटो को, तो से पता चला। और ये पौराणिक मंदिर है, यहाँ पे कोई स्थापित तो है नहीं, और कितना पीढ़ी से यहाँ पे मंदिर में जो पूजा पाठ हो रहा था और होते आ रहा है, आज तक कोई दिक्कत नहीं आया। और अचानक इस टाइप का घटना घटा तो भाई हम लोग भी अचानक परेशान रहे कि भाई किसे हुआ इसे।
सूचना प्राप्ति पे तत्काल थाना प्रभारी सन्ना अपनी टीम के साथ में मौके पे पहुंचे हैं और गांव वालों से संपर्क करके और पुरोहित से गांव के बारे में जानकारी लेके इसमें मौके पर ही जीरो में अपराध धारा 380 चोरी का प्रकरण इनके द्वारा दर्ज किया गया है। सुबह से ही मंदिर के आसपास में सर्चिंग का अभियान हमारे द्वारा चलाया गया है और उसके अलावा डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पे है जिनके द्वारा आसपास सर्च कराया गया है। बिलासपुर जिले के परसदा गांव के सैकड़ों बच्चे जान जोखिम में डालकर 5 किलोमीटर दूर स्कूल जाने को मजबूर हैं। इन बच्चों की माताओं ने कलेक्टर से उनके गांव में ही स्कूल खोलने की गुहार लगाई। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि सालों से उनके बच्चे रेलवे लाइन को क्रॉस कर स्कूल जा रहे हैं। रेलवे क्रॉसिंग के बाद ट्रकों से उड़ने वाले धूल और कोल डस्ट से बच्चों की ड्रेस खराब हो जाती है। इसके साथ ही भारी वाहनों से दुर्घटना की भी आशंका बनी रहती है। परसदा आवास के रहिया यातायात नगर अभी नया जुड़े है नगर निगम में तो हमार छोटे बच्चा मन 5 किलोमीटर पढ़े बर जाथे रायपुर रोड में पढ़े जाथे ट्रेन पार करके और कोयला गाड़ी चला थे हाईवा तेला पार करत है और ट्रेन ला पार करत है। ये रोड नहीं है, पानी नहीं है, इसका कोई चीज का सुविधा नहीं, नाली का भी सुविधा नहीं। आए दिन हम लोग झगड़ते रहते हैं। हमारे बच्चे सब स्कूल जाते हैं 5 किलोमीटर पैदल और उसमें भी हाईवा चलती है, उस रोड में खतरा है और ट्रेन के भी खतरा। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।